फिर देखिएगा, आज का टॉपिक रहेगा मिश्रण को अलग करने की विधि। ठीक है, कि जब मिश्रण को आप कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पदार्थ में पढ़े आगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? जो एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक परमाणु से बने होते हैं, लेकिन उसका क्या होता है? रेशियो फिक्स होता है, अनुपात क्या होता है? निश्चित, कहलाएगा आपका यौगिक। और मिश्रण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। तो आप लोग को जैसे तत्व को तो अलग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही परमाणु से बना हुआ है। यौगिक में भी आपका थोड़ा इजी है, क्योंकि उसका अनुपात क्या है? फिक्स है। मेन मुद्दा सवाल पूछता है मिश्रण का, कि मिश्रण को आप कैसे अलग कर सकते हैं। सवाल सेट उट में आता होगा, एग्जाम में भी आता है। आप नाम सुने, प्रभाजी आसवन का नाम, आसवन का नाम, ये सब 10th क्लास में पढ़ने के लिए था, 8, 9, 10 में सब पढ़ने के लिए। और उसी को समझिएगा आप अच्छे से एकदम, ताकि सवाल छूटे नहीं, एकदम डिटेल समझिएगा फिगर के साथ में। ठीक है, पहले मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण हम यहाँ पर लिखे हैं। तो मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से कि किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, क्या बनता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे कि आपका शरबत, चाय, हवा। मिश्रण का भी दो प्रकार था, है ना? क्या क्या था? समांगी और विसमांगी, कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, अब ये समांगी मिश्रण क्या था? कि वैसा मिश्रण जिसमें जो इसमें 3 पार्ट था ना, सोल्यूट, सोल्वेंट और सॉल्यूशन, विलेय, विलायक और विलयन, है ना? तो जिसमें विलेय जो है पूरी तरह से विलायक में घुल जाए, मतलब कि सोल्यूट जो है सोल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाए, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आपका पानी और चीनी का, पानी और नमक का, है ना? ये सब में पूरे चीनी जो है पूरे अच्छे से क्या होता है? उसमें घुल जाता है पानी में। आप उसको अच्छे से अपनी आंखों से देख पाइएगा कि हाँ इसमें चीनी घोल के पानी घुला हुआ है? नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जिसमें क्या होता है कि विलेय जो होता है वो विलायक में पूरी तरह से मिल जाए, और जिसको आप अपनी आंखों से देख, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे आपका चीनी पानी का घोल, चीनी नमक पानी का घोल, ये सब। विसमांगी मिश्रण क्या था? जिसमें विलेय जो है विलायक में, मतलब सोल्यूट जो है सोल्वेंट में अच्छी तरह से नहीं घुल पाए, और जिसको आप लोग अपनी आंखों से देख पाइएगा। जैसे पानी और तेल घुलता है, पानी और नमक घुलते, पानी और कंकड़, पत्थर जो रहेगा घुलेगा उसमें। आप क्लियरली देखिए कि इसमें सर ये पत्थर है डाला हुआ या इसमें तेल डाला हुआ है, वो आपकी खुली आंखों से दिख जाता है ना? तो जो वैसा मिश्रण जिसको आप अपनी आंखों से देख पाइए कि इसमें क्या क्या मिलावट है ना, उसको बोलेंगे विसमांगी। और जिसको नहीं देख पाए उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। आज का टॉपिक है कि मिश्रण में कैसे, जैसे चीनी और पानी को हम घोल दिए हैं, तो चीनी और पानी के घोल को कैसे हम चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं मिलाने के बाद, है ना? मिश्रण को अलग करने की विधि आज सीखेंगे हम लोग। उसका क्या क्या नाम है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कुछ तो आप लोग नॉर्मली जानते भी होंगे। जैसे अगर पहला की बात करें, देखिए, हाँ पहला आता है, देखिए यहाँ पर देखिए, मिश्रण को अलग करने की विधि, ये टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? ठोस और ठोस का पृथक्कीकरण। क्योंकि दो ठोस रहेगा, है ना? तो ठोस से ठोस को आप कैसे चुन पाइएगा, उसका ये पहला टॉपिक है ना? उसमें 3-4 प्रोसेस है, मतलब 3-4 को टाइप है। जैसे पहला टाइप क्या आता है इसमें? चुनना, जिसको बोलते हैं हम लोग हैंड पिकिंग। सिंपल है। इसमें क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो ठोस, जिसमें एक का आकार क्या होता है? बड़ा, आकृति भी भिन्न भिन्न होती है ना? और जिसको आप अपनी आंखों से देख पाइएगा। जैसे चावल में कंकड़ रहेगा, है ना? तो एक तो बड़ा रहेगा आकार में वो, और उसकी आकृति क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, जिसको आप इजीली देख पाइएगा, आराम से चुन के रख लीजिएगा। जैसे अगर मिला दिया जाए, हम सब्जी ले रहे हैं, सब्जी लेते हैं, यहाँ पर मूली डाल दिए, आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए, ऐसे करके डाल दिए, और सब इकट्ठे रखा हुआ है। अब बोले कि इसको सबको चुनना है,
तो हाथ से सर चुनिएगा कि मशीन लगाइएगा? हाथ से चुनिएगा कि हाँ सर टमाटर का अलग चुन के रख देंगे, आलू अलग चुन के रख देंगे, प्याज अलग चुन के रख देंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? हैंड पिकिंग। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये दाल में तो कंकड़ तो था, वो कंकड़ को चुन चुन के क्या अलग कर दे रहे हैं। या नॉर्मली हम लोग घर में खाना बनाते समय देखें तो महिलाओं को चावल चुनती है ना, कि चावल में जो काला काला चावल होता है उसको चुन लेना है, चावल में कंकड़ पत्थर उसको चुन लेना है। इसको क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनना बोलते हैं। क्योंकि उसमें दोनों ठोस ही हैं, कंकड़ भी ठोस है, इसमें दाल भी ठोस है, दोनों ठोस है, लेकिन एक का आकार और साइज क्या है? भिन्न है। तो आप उसको इजीली देख पाइएगा और आराम से चुन के बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला तो सबसे आसान चुनना हो गया। दूसरा की बात करते हैं फटकना। ये भी देखे होंगे फटकना को। देखिए इसमें देख बाप, हिंदी नाम तो इजीली पकड़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश वाला नाम फंसता है, एग्जाम में इंग्लिश वाला नाम ही देता है। जैसे इसमें था ना चुनना, तो चुनना ना लिखकर हैंड पिकिंग लिख देगा हिंदी में, हैंड पिकिंग। इसका हिंदी में लिख देगा विनोइंग। फटकना तो मैं सोचा है फटक देना है, लेकिन लिखेगा विनोइंग, तो टेंशन कि विनोइंग क्या होता है। तो विनोइंग का मतलब वो फटकना होता है, जिसमें हवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओसौनी का नाम सुने हो ना? अभी तो चल रहा होगा बहुत सारे खेत में। धान जब पिटाता है अटिया से, तो उसमें तो सब रहता है, सब चीज़, धान भी रहेगा और उसमें खरी भी रहेगा, नेवारी उवारी सब रहेगा। वो जो उसको क्या बोलते हैं? भूसी उसी ना, खखरी उसको बोलते हैं। अच्छा, खखरी बोलते हैं। सब रहेगा उसमें, नेवारी उवारी सब रहेगा पूरा। उसमें क्या करते हैं? देखिए कि मशीन, थ्रेशर मशीन वो आता है पंखवा वाला, है ना। अगर अब हवा अगर तेज रहे तो ठीक ठाक है, और हवा नहीं चल रहा फिर भी ओसौनी करना है, तो आएगा 3 गच्छी वाला पंखा। एक तो आता है हाथ से चलाने वाला भी, कि एक आदमी से हाथ से लेके चलते रहेगा पंखवा को, और फिर एक आता है मोटर वाला भी, कि मोटर से लगा दीजिए अपना चलते रहेगा, ठीक है। जहाँ पर लाइन नहीं है वहाँ से हाथ वाला चलता है पंखा, और जहाँ पर लाइन का सोता है वहाँ पर कौन सा वाला? मोटर वाला। देखिए कि एक आदमी जो है सिर्फ क्या है आपका मौनी से लेके ऐसे गिराते रहेंगे धनवा के, उसमें से जो हल्का हल्का रहेगा वो हवा से दिया जाएगा, है ना। अब बाकी जो भारी रहेगा वो सब नीचे, जैसे इसमें दिख रहा होगा धाने वाला है ना, हवा चल रहा था तो ये धान का जो भारी वाला चीज है वो नीचे गिर गया, जो हल्का हल्का था वो हवा के माध्यम से क्या हो गया? दूर हो गया। जैसे यहाँ पर भी देखिए क्लियर दिख रहा है ना। ये चाची चढ़ गई टेबल पे। अब इसमें देखिए मेन कि जिधर से हवा चलेगा ना उसी के साथ नहीं भी चलेगा, कि विपरीत नहीं है, जिधर हवा चलेगा उधर ही। ये आपका भारी जो था वो नीचे गिर जा रहा है, और जो हल्का था ये हवा के साथ क्या हो रहा है? अलग जमा हो रहा है। इसको हस्क बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? भूसी बोलते हैं। हस्क का हिंदी क्या होता है? भूसी होता है। तो इधर भूसी जमा हो रहा है, यहाँ पर अनाज जमा हो रहा है, ठीक है। और वही चीज देखा इसमें भी क्या है? दोनों ठोस ही हैं, भूसी भी ठोस है और अनाज भी ठोस है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? एक हल्का है और एक भारी है। देखिए इसमें बोला कि एक ठोस हल्का, जबकि दूसरा ठोस क्या होता है? भारी होता है। इस मिश्रण को वायु धारा में रखने पर हल्की पदार्थ जो होता है दूर गिरता है, जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता है। आराम से छन गया, है ना। इसमें हल्का जो पदार्थ था, भूसी जो था, हवा उधर से आ रहा था तो ये दूर दूर गिर रहा था, और जो अनाज है जो भारी है वो कहाँ गिरा है? नजदीक में गिर रहा है, इकट्ठा हो गया आराम से, है ना। इसको क्या बोलते हैं? विनोइंग, या हिंदी में क्या बोलते हैं? फटकना। विनोइंग बोलिए या फटकना बोलिए। आगे आते हैं छानना। ये भी जानते हैं हम लोग, है ना। छानना को क्या बोलते हैं? सीविंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीविंग। सीविंग नाम याद रखिएगा। छानना तो सब लोग जानता होगा, छान लेना है। हिंदी इंग्लिश में नाम ये क्या रखना है? सीविंग। सीविंग में क्या होता है? देखिए अब इसमें भी ठोस ही है, लेकिन एक का आकार बड़ा है और दूसरे का आकार काफी छोटा है, तो आप उसको छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा इस मिश्रण में एक ठोस का आकार छोटा होता है, जबकि दूसरे का आकार बड़ा हो जाता है। इसे जाली द्वारा पृथक किया जाता है। जो बारीक कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो आ जाते हैं, और जाली द्वारा बड़े बड़े कण छन जाते हैं।
जैसे यहाँ पर हम लोग ये बालू चान सकते हैं, ये आटा चाल रहे हैं, आई बड़का जलिया से बालू चाल रहा है ना। ज्यादा काम हुआ तो इसमें देखे होंगे आप लोग, सब लोग देखा होगा है ना, किए भी होंगे। अब ऐसा कोई लड़की लोग ही की होगी आटा चालने वाला काम, कि खाना बनाने के पहले आटा को चालना है ताकि उसमें जो बाहर का है थोड़ा चोकर निकल जाए बाहर, है ना, और रोटी क्या हो मुलायम बन जाए। और ये हो गया हम लड़का लोग का काम, बालू चालना। ज़्यादा बड़ा अमाउंट में रहेगा तो ये बड़का जाली लेके आएंगे, कम रहेगा तो छोटका जाली लेके आएंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ठोस ही हैं, लेकिन एक ठोस का आकार काफ़ी छोटा है और एक का आकार काफ़ी बड़ा है। उस कंडीशन किसका इस्तेमाल किए हम, सेविंग का। और दो ठोस रहेगा, एक का वजन हल्का और एक का वजन भारी, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, विनोइंग, फटकना वाला कहानी, है ना। और दो ठोस रहेगा लेकिन एक का साइज आकृति अलग रहेगा, दूसरा का आकृति अलग रहेगा, तो हैंड पिकिंग चुन लेंगे, है ना। क्या कहीं जाना है तुम लोग को, जाओ सोच ली कुछ चीज़ है। हाँ तो जाओ, चला जाए यहाँ से। अब आराम से जाना, हरिया के गिरो मत जाना छत पर से। क्या हो गया, एक रहे छोटा एक बड़ा, तो किसके लिए, हैंड पिकिंग, सेविंग चालना। एक भारी रहे दूसरा हल्का रहे तो विनोइंग, फटकना। और दोनों सेम साइज का लेकिन दोनों का आकार में अंतर रहे, है ना, आकृति अलग अलग रहेगा, तो क्या करेंगे, हैंड पिकिंग। एक बर्तन में लाके दे दे आपको किशमिश और छुहेड़ा, अब आपको किशमिश पसंद नहीं है, छुहेड़ा खाली खा जाइएगा चुन चुन के, है ना। और ढेर रहेंगे तो दोनों गायब। अच्छा एक चीज देखें, फल जो होता है ना, जैसे सेव है, तो सेव का छोटा आकार बड़ा आकार को चुनने के लिए आदमी वहाँ पर काम नहीं करता, उसका एक बनाता है शेप जैसा, ऐसे 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 बना देगा वो, ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे बना देगा और यहाँ पर डालेगा, छोटा रहेगा तो एकरे में गिर जाएगा, बड़ा धीरे धीरे जाकर जहाँ जिस साइज में आएगा वो गिर जाएगा, अंदर लगा जाए टोकरी, छट गया सब चीज। जाली नहीं रहता है, वो ऐसे बनाया जाता है, सेव के आकार का वाला ऐसे ऐसे खन्ना जैसा बनाया जाता है, लंबा लंबा, और उसी में डाल के छोड़ देगा, और स्लोप रहेगा, लुढ़कते हुए जाता है, और जिसका जहाँ पर जाली मिला उसके हिसाब से जितना साइज का उसके सामने गिर गया वो, है ना। अब इतना 200 किलो सेव है तो हम कैसे लोग चुनेगा बड़का कौन है छोटा कौन है, तो उसके लिए एकदम आराम से ऐसे ही चुन के। आलू का भी बड़ा साइज छोटा सा देखता हूँ मार्केट में, कि रोपने के लिए छोटा साइज का आता है, यूज करने के लिए मीडियम साइज में आता है ना। और जो बड़ा जो चिप्स कंपनियां हैं वो बड़ा साइज का आलू ले आती है जो चिप्स बनाती है, तो उसको आदमी चुनेगा खेत में खड़ा होकर, कैसे चुन रहा है बड़ा बढ़िया नहीं, उसके लिए यही प्रोसेस काम करता है। ऐसे जाली नुमा बना देगा ऐसे लंबा सा, उसमें एक बड़ा के डाल दिया, और जौन साइज के अपना आलू था उस साइज अपना गिर गया, आराम से निकल गया। बात समझे। खैर वो तो टेक्नोलॉजी हो गया ना, लेकिन मेन क्या था, हैंड पिकिंग, विनोइंग और सेविंग, तीनों समझे। तीनों क्या था, ठोस से ठोस को अलग करना। एक में था जब आकृति अलग अलग हो तो चुन लिए हाथ से, दूसरा में वजन था, एक भारी था दूसरा हल्का था तो विनोइंग कर लिए, फटक लिए, और तीसरा था आपका क्या, एक का आकार काफी बड़ा हो एक का आकार काफी छोटा हो तो चाल लिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। आगे आते हैं चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आकार भी सेम रहता है और आकृति भी सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें मेनली चुंबकीय चीज को आप अलग कर सकते हैं। जो चुंबक में सटता होगा ना, आप उस चीज को मतलब लोहा वाला मेटल को चुंबक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका एक नॉर्मली यहाँ पर भी दिया, जैसे बालू में अगर घुसा हुआ है चुंबक के कण या लोहा के कण, ठीक है, तो आप चुंबक लेके गए जाइएगा तो बलुइया में से कुछ लोहा का कण या चुंबक कण क्या होगा, सट जाएगा, ठीक है। ये हो गया कम अमाउंट में, और कम में चुनना है तो आप ऐसे कर सकते हैं,
छोटा मोटा में, ठीक है। बड़ा में से चुनना होगा तब हम लोग यूज करते हैं किसका, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए एक आता है आपका मशीन, है ना। जैसे में इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर बना हुआ है डालने के लिए, जिसमें आप डालिए सब लाके, और ये जो व्हील है, चक्का जो है, ये चुंबक का है। किसका है, चुंबक का है। और इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, ये पट्टी, क्या लगा हुआ है, पट्टी जो घूमने वाला है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि देखिए, अगर ये चुंबक का चक्का है, इसमें गुण क्या रहेगा, लोहा को अपनी ओर सटाने का या चुंबक को सटाने का गुण नहीं ना रहेगा। होता क्या है कि जब बालू और चुंबक या लोहा का कण मिल जाए आपस में, तब क्या करते हैं कि इस पर पट्टी पे ये डाल दिया जाता है यहाँ से पूरा, और इसके माध्यम से ये आए। बालू में तो गुण नहीं है सटने वाला, नहीं ना है, तो बालू आपका आराम से क्या होगा, इधर निकल जाएगा। और जो लोहा का कण रहेगा या चुंबक का कण रहेगा, ये चुंबक का चक्का ही है, इसमें पावर क्या है, लोहा को अपनी ओर खींचने का, सटाने का, या चुंबक सटाने का। तो ये क्या होगा, यहाँ से सट के आएगा, लेकिन ये फीता है ना, क्या है, पट्टी है। फीता से जैसे ही अलग हुआ तो वो जैसे नज़दीक में है तो पावर बल, चुंबकीय बल ज़्यादा काम कर रहा है। फीता अलग, चुंबकीय बल क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो ये जो होता है लोहा या चुंबक जो भी हो, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, इस डब्बा में आके जमा हो जाता है। बहुत कम समय में जल्दी चुननी है आप। इसमें क्या था कि कम है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, ये चुंबक का। एक चुंबक ले गए, ऐसे ऐसे बालू में घुमाए, तो उसमें से बालू में जितना भी लोहा का कण था या चुंबक का कण था वो क्या होगा, चुंबक में सट गया। लेकिन ये कम रहता तब, लेकिन बहुत ज़्यादा बालू, एक ट्रक बालू है, एक ट्रक बालू में खोजना है, कितना चुंबक रहेगा, कितना घूमिएगा हाथ में लेके चुंबक, है ना, पूरा बालू में से घूम रहे हैं। तो पता कि सुबह से लेकर शाम तक उसी में खोज रहे हैं। उसके लिए क्या यूज करता है, क्या आता है, ये वाला प्रोसेस, है ना। ये आपका ये मेन चक्का ये है, इससे फिता के माध्यम से ये कनेक्ट है, कौन सा, ये वाला व्हील्स, जो कैसा बना, किसका बना हुआ है, चुंबक का बना हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर से आपका आएगा बालू का मिश्रण वाला कण। बालू में कोई क्वालिटी नहीं चिपकने का, तो ये साइड में गिरेगा, और जो लोहा वाला कण रहेगा या चुंबकीय गुण वाला जो भी कण रहेगा, पार्टिकल्स, वो कहाँ गिरेगा, स्पीकर में गिरेगा। एकदम आराम से, बहुत कम समय में इजली से आप निकाल लिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही पकड़ सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। जहां लगा हुआ है मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या काम करेगा, लोहा का या चुंबक के कण को अलग करेगा मिश्रण से, यही ना बोल सकते हैं। अभी कितना पढ़ लिए, 4 गो, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग और मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। आगे आते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अब हम देखिए, इसके पहले जो देखे थे ठोस से ठोस था, हमें ठोस से द्रव, है ना। इसके पहले का टॉपिक क्या था, ठोस और ठोस को चुनना का। अभी में क्या हम लोग आ गए, ठोस से द्रव को अलग करने के लिए। जैसे हमारे पास घोल आ गया पानी का और चीनी का, शरबत आ गया है ना। अब उसमें हमको चीनी को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो क्या करेंगे कि उस घोल को डालेंगे ऐसे बीकर में, इसको बीकर बोलते हैं, जार। अब पूरा गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको पता है कि पानी वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। तो पानी वाष्प बन के जो निकलेगा उसको ऐसे आप लोग देखे हो, खाना बनाते होंगे तो ढका हुआ चीज़ के ऊपर में रखिए, वाष्प चिपका रहता है ना। ये भाप के रूप में रहता है, लेकिन यही ठंडा होने का क्या होता है, जल के रूप में आता है। गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल। उसे जो वाष्प निकला यहाँ पे ना, तो इसको ऐसे यहाँ पर स्टोर किए, तो ये ठंडा हुआ यहाँ पे, और ठंडा होने का किस रूप में आ जाएगा, जल के रूप में। और जल को आप यहाँ पर इस बीकर में छान लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो बचेगा लास्ट में, क्या बचेगा, चीनी बचेगा, और पानी यहाँ पर अलग हो गया। किस माध्यम से किए हम, वाष्पीकरण। या नमक उमक जो बनता है ना, वो यही कहानी है। जैसे जहाँ पर नमक बनता है आपका समुद्री इलाका में,
तो वहां पर बताएं तो देखिए ऐसे बनाया हुआ है ना, ये आर जैसा है ना, इसमें समुद्र का पानी आएगा और क्या होगा, जमा हो जाएगा। और वही समुद्र का पानी जब जमा हो गया तो धीरे धीरे वाष्पीकरण हुआ इसके पानी का और वाष्प बन के उठते गया। आपको पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, उसमें नमक की मात्रा होता है। तो जब पानी वाष्प बन के उठ जाएगा तो बचेगा क्या इसमें लास्ट में, नमक। ठीक है, अब ये नमक प्योर नहीं है, आप ऐसा नहीं कि तुरंत वहां से लिए या खाना शुरू कर दिए। ये अभी नमक क्या है, प्योर नहीं, क्योंकि इसमें मिट्टी उट्टी सब मिला हुआ है। बाद में फिर इसको फिल्टर किया जाएगा और फिर अच्छे क्वालिटी के नमक बनाए जाते हैं, है ना। ये तो हम लोग जो यूज करते हैं नमक, यहीं से मिलता है वो भी, लेकिन उसका दाना देखिएगा एकदम महीन रहेगा। टाटा नमक दाम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और एक मोटा दानादार नमक भी आता है, उसका दाम कम रहता है, वो स्पेशल यूज होता है जानवर लोगों को खिलाने के लिए, है ना। तो वो वैसा अब यहीं से सब निकला है, सब नमक कहाँ से निकला, यहीं से। तो नमक किस कारण बनता है, प्रोसेस वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या है, ठोस और द्रव को आप वाष्पीकरण के माध्यम से अलग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये है रवाकरण। अच्छा, इसको कितने लोग खाकरण पढ़े हैं? खाकरण रवाकरण है ना। इसको एकदम नहीं कि खाकरण कब से साथ लिखवाती हैं, खाकरण नहीं है, ये रवाकरण, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्रिस्टल बनाने वाला प्रोसेस। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें भी वही है, ठोस का द्रव से अलग करना, ठोस का द्रव से अलग करना। इसमें क्या होता है कि वैसे विधि इसमें क्या होता है कि ठोस अशुद्ध ठोस जो होता है ना, अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सोलवेंट, है ना, सोलवेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। और छानने के बाद उसको विलयन में कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और क्या बनता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका मिश्रण है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट है और क्या है, चाइना डिश, उसका मिश्रण है। उसको आप पानी में क्या किए, गर्म किए, ठीक है। गर्म करने के बाद हुआ क्या कि जैसे आप गर्म के छाने हैं तो चाइना डिश आपको अलग हो गया ऊपर में, और जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था घुला हुआ, उसका यहाँ पर क्रिस्टल आपको दिख रहा है। अच्छा, मेनली क्रिस्टल नहीं समझ पा रहे होंगे आप, क्रिस्टल होता क्या है। क्रिस्टल का तो होता है दानेदार, जैसे चीनी हम लोग का रहता है तो किसके रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में। नमक क्रिस्टल के रूप मतलब दानेदार रूप में रहता है ना। तो जो दानेदार रूप में उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दिखा, या दूसरा स्टेप देखिए कि जैसे यहाँ पर मिला हुआ कुछ चीज़ सोलवेंट पूरा घुला दिए, ठीक है, घुल गया, उसको फिर गर्म करेंगे। गर्म करने के तो जैसे ही गर्म करेंगे तो उसके पेंटिंग में क्या हुआ, क्रिस्टल के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू हो गया क्रिस्टल के रूप में जमा होना। फिर इसी को हम ठंडा करके क्रिस्टल को अलग निकाल लेंगे, जो चीज़ मिला हुआ है। तो जो क्रिस्टल के रूप में गर्म करने के बाद तो पूरा क्या हुआ, जैसे ही गर्म हुआ उसको बीकर के रूप में हम छानना शुरू कर दिए, है ना। और जो छना हुआ चीज़ रहेगा उसको फिर से कम ताप पर क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तब आपका क्या बन जाएगा, क्रिस्टल के रूप में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है कि चीनी और नमक के मिश्रण को, चीनी का है मिश्रण और नमक भी है, इसको क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके चीनी और नमक को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। बात समझे, जैसे चीनी है और नमक दोनों मिला दिए, दोनों मिला दिए तो टेंशन, तो नमकीन हो गया, न मीठा है न नमकीन, खट्टा है, मतलब नमकीन खटमिठ हो गया। तो कैसे अलग करना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कि उसको आप डाल दीजिए किस में, इथाइल अल्कोहल में। किस में, इथाइल अल्कोहल में।
और उसमें क्या है कि 348 केल्विन ताप उसको गर्म कीजिए। गर्म कीजिएगा आप उसमें, तो जो क्रिस्टल बन जाएगा तो या तो वो नमक का बनेगा या तो वो चीनी का बने। और जो बच जाएगा सोलवेंट के रूप में क्या हो जाएगा, अगर नमक का क्रिस्टल बना तो चीनी बचेगा, और चीनी का बनेगा तो नमक बचेगा। बस आराम से चुन के अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया किसका, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि रवाकरण। ठीक है, तीसरा इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट है, द्रव का द्रव से। किसका, द्रव का द्रव से। अभी देखे थे द्रव का किससे था, ये भी द्रव का द्रव से था। इसके पहले क्या, द्रव का ठोस का द्रव से। ये देखिए हम लोग ठोस का द्रव से। अभी क्या रहा है, दोनों द्रव ही है। क्या है, दोनों द्रव। इसका नाम क्या है, आसवन विधि। इसका चर्चा आप लोग बहुत सारे नाम सुने, डिस्टिलेशन है ना। आसवन विधि का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों को हम एक साथ मिला दे, ठीक है, और उसको अब चुनना पड़े किसको अलग करना है द्रव को, तो उसमें यूज करते हैं कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि वो दोनों द्रव में से डिस्टिलेशन मेथड तभी इस्तेमाल करेंगे आसवन विधि जब एक द्रव का क्वथनांक दूसरे द्रव क्वथनांक से काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे अगर नॉर्मली अगर बात करेंगे हम कि जैसे आपका होता है अल्कोहल, है ना, अल्कोहल है और उसमें हम मिला दें पानी, तो पानी का होता है क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल तो होता है उसको थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा वेपर के रूप में। नॉर्मली जो अल्कोहल होता है ना, ऐसे नॉर्मल अगर खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाए। जैसे परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, परफ्यूम अल्कोहल ही होता है ना, उसमें उड़ जाता है उसका, तो वही अल्कोहल है। अब उसको अगर हम मिला देंगे पानी तो लिक्विड हो गया, द्रव, अल्कोहल हो गया और पानी हो गया। लेकिन अल्कोहल का क्या है कि क्वथनांक बहुत कम, ठीक है, अब पानी का क्वथनांक कितना ज़्यादा। अब उसको अलग करना आसान है। जैसे ही हम हल्का गर्म करेंगे तो अल्कोहल जो रहेगा वो गर्म होकर भाप बनेगा, अब भाप बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और जैसे ही भाप बन के बाहर निकलेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समझाते हैं अच्छे से। जैसे आपका ये बीकर है, इस बीकर में डाला हुआ है दो चीज, एक का नाम क्या है, जल है, दूसरा का नाम क्या है, एसीटोन है। इसका मिश्रण है जल और एसीटोन का। अब समझना क्या है कि जल का क्वथनांक होता है कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का लगभग 50 से 55 होता है, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे कि हम इसको 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। किसको, इस सॉल्यूशन को, जो मिश्रण मिला हुआ है इस बीकर में, उसको गर्म करेंगे। अब देखिए गर्म करेंगे तो इसमें पानी खोलेगा नहीं, क्या खोलेगा, एसीटोन। एसीटोन ही भाप के रूप में निकलेगा। एसीटोन का क्वथनांक कितना था, 55 था, हम 55 पे इसको गर्म कर रहे हैं तो एसीटोन भाप के रूप में निकला। अब भाप के रूप में बीकर के माध्यम से बाहर निकलेगा। जैसे ही बीकर के माध्यम से बाहर निकला ना, तो हम यहाँ पर एक डाले हुए थे ट्यूब, इसी ट्यूब के माध्यम से क्या होगा, वो भाप जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यही ट्यूबे पर हम लपेट दिए थे ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी वहाँ जा रहा था। जैसे ही भाप इसमें आया तो क्या बन गया, ठंडा हो गया, है ना। आपको पता है कि भाप को ठंडा करने पर क्या बनता है, द्रव, है ना। जैसे ही भाप को ठंडा किए हम, तो फिर से किसके रूप में आ गया, ये द्रव के रूप में। इधर में क्या जमा हो रहा है, हम लोग को एसीटोन जमा हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। इसलिए हो गया। लेकिन ये कब अप्लाई किए, जब दोनों का क्वथनांक में अंतर काफी ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर लिखले होगा, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर क्या हो, अधिक हो। आप आराम से उसको आसवन विधि द्वारा आप अलग अलग कर सकते हैं। बात समझते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक। अरे क्वथनांक वह बिंदु है जिस पर कोई द्रव जो है उबलना शुरू करने, खौलना शुरू कर दे। इसलिए पानी का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री, 100 डिग्री पर खौलना शुरू कर देगा। एसीटोन का होता है 50 से 55, है ना।
वहां पर वो खोलना शुरू करता है। तो इजिली हम यहाँ पर क्या किए, इस बीकर को कितना गर्म करेंगे, 55 डिग्री पे, ताकि सिर्फ क्या खोले, एसीटोन। एसीटोन ही भाप बन के बाहर निकले, और यहाँ पर क्या था, ठंडा जल के प्रवाह था। तो ठंडा हो गया यहाँ पे आते आते, और ठंडा हो गया तो क्या बन जाएगा, द्रव, है ना। द्रव के रूप में ये बाहर बीकर में क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है एसीटोन। इसमें बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ पानी बच जाएगा। अलग अलग कर लिए। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये भी आएगा कि सब जब द्रवों का क्वथनांक में अंतर काफी ज्यादा था तब तो हम तेज बन गए, लेकिन अगर द्रव क्वथनांक में अंतर काफी कम हो, है ना, तब भी उसमें इस्तेमाल करते, लेकिन उसका नाम होता है प्रभाजी आसवन। कौन सा आसवन, प्रभाजी आसवन। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल का, जैसे कच्चा तेल, है ना, तो कच्चा तेल जो होता है ना, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से किरोसिन बनता है ना, एक ही वो क्रूड ऑयल है। तो समझ आ, इसमें क्या होता है प्रोसेस, कि उस क्रूड ऑयल को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म किए तो जो सबसे पहले निकल गया वो होता है गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना। 70 डिग्री पर जो निकल रहा है उसको मानेंगे पेट्रोल, बना दिया फ्रैक्शन। 120 डिग्री गर्म करने के बाद जो निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका डीजल। क्या हो जाएगा ये, डीजल। जैसे नेफ्थेन, यहाँ पर लिखा है नेफ्थेन। 180 पर गर्म करने क्या निकलेगा, केरोसिन। 260 पर क्या निकलेगा आपका, डीजल। 300 डिग्री पर गर्म करने में क्या निकलेगा आपका, लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे मोबिल ओबिल, ठीक है। और 350 डिग्री पर गर्म करने में क्या निकलेगा, ये भी फ्यूल निकलेगा, लेकिन कौन सा फ्यूल निकलेगा, जहाज के लिए। और जो लास्ट में बच जाएगा गाढ़ा द्रव, है ना, अलकतरा जिसको बोल देते हैं, क्रूड, जैसे यूज टू में क्या होता है, बिटुमिन और एस्फाल्ट, उसके लिए यूज किया जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज क्या होता है, कि जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, क्या है, अंतर बहुत कम का है, इसमें एक प्रभाज का प्रयोग करके, मतलब फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग अलग ताप पर क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण, वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण, किसके माध्यम से, प्रभाजी आसवन के माध्यम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अभी हम लोग क्या कितना पढ़ लिए जी, पहला था हैंड पिकिंग, दूसरा आपका विनोइंग मतलब फटकना, तीसरा आपका सीविंग, चौथा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, ये हो गया ठोस से ठोस का। फिर ठोस से द्रव में आएंगे तो वेपोराइजेशन, है ना, वाष्पीकरण। उसके बाद दूसरा क्या था, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, रवाकरण। ये हो गया ठोस से द्रव का। अब द्रव से द्रव में तो पहला आ गया आसवन, ठीक है, और दूसरा आ गया प्रभाजी आसवन। इसमें 2-3 पॉइंट और है तो चलेगा अगले क्लास में, ठीक है, आसवन प्रभाजी आसवन के बाद का।